हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का जो वीडियो है वो करियर ऑप्शन जो है कंपनी सेक्टर के बारे में है। आप प्लस टू के बाद जो है अपना करियर का जो बेस्ट जो करियर ऑप्शंस हैं उसमें से एक कंपनी सेक्टर जिसको सीएस बोलते हैं वो भी आप कर सकते हैं। ओके, तो आज हम जो बात करेंगे कंपनी सेक्टर के बारे में बात करेंगे। कंपनी सेक्टर का जो बिजनेस जो आपका अपॉर्चुनिटीज़ है, आपका करियर ऑप्शंस है, वो भी आपका जैसे चार्टेड अकाउंटेंट है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, उसी तरह से है कंपनी सेक्टर का भी बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस है। तो आज मैं आपके सामने जो बात करने जा रहा हूँ वो कंपनी सेक्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये जो कंपनी सेक्टर जो जितना आप परफॉर्म कर सकते हैं वो सीए एंड सीएमए के इक्वलेंट काम कर सकते हैं। जितना आप चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वर्क करता है कंपनीज के लिए, वैसे ही जो है कंपनी सेक्टर भी वैसे ही जो है उसके लिए जो है काम कर सकता है। सबसे पहले हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करने से पहले अभी मैं आपको इसका स्कोप के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा पहले आपको ज़्यादा स्कोप के बारे में ज़्यादा पता लगेगा तो आप ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें स्कोप में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंपनी सेक्टर जो है वो अपना जो है बिजनेस फॉर्म भी खोल सकता है एज ए कंपनी जो है लीगल जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, या फिर वो सर्विसेज करता है। जैसे चार्टेड अकाउंटेंट के लिए ऑप्शन रहता है या लॉयर्स के लिए ऑप्शन रहता है कि वो अपना काम भी कर सकता है और वो सर्विसेज भी कर सकता है। ऐसे ही जो है कंपनी सेक्टर भी अपनी जो है बिजनेस जो है फॉर्म कंपनी सेक्टर का जो है फॉर्म खोल सकता है और वो सर्विसेज करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो हो गया आपका फॉर्म ऑफ कंपनी सेक्टर, वो अपना ही कंपनी सेक्टर का फॉर्म खोल सकता है। ठीक है, यदि वो सर्विसेज करता है तो उसका जो है किसी भी कंपनी का जितना भी जीएसटी से रिलेटेड जितने भी काम है, वर्क है, कोई भी कंपनी है उसको गुड्स एंड सर्विसेज जो भी टैक्स है उससे रिलेटेड जितने भी वर्क है वो उसको निपटा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉर्पोरेट लॉज एडवाइजरी एंड रिप्रेजेंटेटिव सर्विसेज। जितने भी कॉर्पोरेट लॉज एडवाइजरीज हैं, है ना, जितने भी जो कंपनीज है उनके जितने भी लॉज से रिलेटेड जितने भी आपके वर्क है वो कंपनी सेक्टर के द्वारा निपटाए जाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट सर्विसेज, जितने भी फाइनेंशियल मार्केट सर्विसेज है, मान लो कंपनी ने शेयर इशू करना है, डिवेंचर इशू करना है, जितने भी मतलब फंड्स को रेज करने से रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज है वो जो है कंपनी सेक्टर उसको फुलफिल कर सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड द सेक्रेटरियल सर्विसेज, ये जितने भी सेक्रेटरियल सर्विसेज है, जितनी भी कंपनी की मतलब मीटिंग अपॉइंट करनी है और मतलब कितने उसमें लोग होने चाहिए, जो भी फॉर्मेलिटी कंपनी से कंपनी की जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उसमें कंपनी सेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इसमें ये तो आपका इसका स्कोप हो गया। यदि इसका स्कोप आप देखें तो यदि ऑनर के बाद यदि कोई उसमें कंपनी में बड़ी पोस्ट होती है तो ये कंपनी सेक्टर की होती है। तो जितने भी ऑनर्स होते हैं और जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनके बीच में ये ब्रिज का काम करता है, एक किस्म से उनको लिंकिंग पिन का काम करता है, उनको जोड़ने का काम करता है ऑनर्स और मैनेजमेंट के बीच में जो कंपनी सेक्टर का रोल रहता है। अब हम इसके देखते हैं कि कितने स्टेजेस है। ये इसके 3 स्टेजेस होते हैं। एक कंपनी सेक्टर जो है आपका एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं इसको, सी सेट बोलते हैं इसको फाउंडेशन भी बोलते हैं। जैसे एंट्रेंस टेस्ट होता है हर एक जैसे आपका इंजीनियरिंग का मेडिकल का टेस्ट होता है, वैसे ही इसका भी जो है सी सेट बोलते हैं इसको। सी सेट का मतलब कंपनी सेक्टर एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जिसको फाउंडेशन भी बोलते हैं आप, इसको शॉर्ट में फाउंडेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। यदि आप ग्रेजुएट हैं तब आपको इसका एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ता है। ये एंट्रेंस टेस्ट तभी देना पड़ेगा यदि आप +2 के बाद इस कोर्स को करते हैं। नेक्स्ट है इसका लेवल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है आपका। तीसरा लेवल है आपका प्रोफेशनल प्रोग्राम है। ओके, तो इसमें 3 लेवल होते हैं इसके कंपनी सेक्टर के। आपको 3 बैरियर पास करने पड़ते हैं। पहला बैरियर है आपका जिसको सी सेट बोलते हैं, एंट्रेंस टेस्ट है। ये उन्हीं के लिए जो +2 के बाद यदि आप कंपनी सेक्टर का कोर्स करते हैं। यदि आप ऑलरेडी ग्रेजुएट है तब आपको ये करना नहीं पड़ेगा, है ना। उसके बाद एग्जीक्यूटिव हो गया, उसके बाद प्रोफेशनल प्रोग्राम हो गया। ओके, अब हम अभी जो एग्जैक्टली जो है +2 के बाद जो यदि आप कंपनी सेक्टर का
कोर्स करते हैं तो डेफिनेटली आपको सी सेट, आपको फाउंडेशन का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमारा जो है कंडीशंस रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सी सेट देने के लिए फी, जो इसका सी सेट का फी होगा वो होगा 4500 रुपीज़, जिसमें आपका बुक्स भी अवेलेबल होगी, जो कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा जो है कंपनी इंस्टीट्यूट के द्वारा बुक्स भी प्रोवाइड की जाती है इसमें। वो इंस्टीट्यूट वाले ये 4 जो सब्जेक्ट के बुक्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपको स्टडी मटेरियल आपको सारा वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन आप होल ईयर चलता रहता है, आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि कोई टाइम होता है। तो आप रजिस्ट्रेशन कभी भी करा सकते हैं, पर आप एग्जाम तभी दे पाएंगे जब आप 12th कंप्लीट होंगे, ठीक है। इसमें डेट जो जनरली जो टेस्ट, जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, आपको पता ही हो गया कि अभी जेई मेंस वगैरह में भी साल में 4 बार पेपर कंडक्ट किए जाते हैं, पहले 2 ही बार होते थे। अब इसके जो एग्जाम डेट है वो आपके 4 बार हो गए, है ना। एक जनवरी में होगा, एक मई में होगा, एक जुलाई में, एक नवंबर में, है ना। साल में 4 बार है, जनवरी, मई, जुलाई, नवंबर में साल में 4 बार इसके एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। इसमें पासिंग जो सी सेट में जो पासिंग क्राइटेरिया है वो है कि हर सब्जेक्ट में आपके 40% जो है ऑब्टेन होने चाहिए, अचीव होने चाहिए, और एग्रीगेट में 50% होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया 4 सब्जेक्ट 400 मार्क्स का हो गया, जिसमें आपका एग्रीगेट 200 मार्क्स भी लेने आपने, और हर सब्जेक्ट में आपका मिनिमम जो है 40% होना पड़ेगा, क्योंकि 40% से नीचे है तो उसमें मतलब पास नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके जो सब्जेक्ट है, इसके सब्जेक्ट लगभग वही है आपके जैसे +2 में जो है आपने पढ़ा है। इकोनॉमिक्स हो गया एक आपका अकाउंट्स, 2 सब्जेक्ट तो आपका सेम हो गया, है ना। 2 सब्जेक्ट इसमें अलग से हो गया आपका, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड जो है एंटरप्रेन्योरशिप है। दूसरा जो नया सब्जेक्ट है आपका बिजनेस मैनेजमेंट, एथिक्स एंड द कम्युनिकेशंस। ये 2 सब्जेक्ट आपके लिए थोड़े नए। 2 जो सब्जेक्ट है आपके फर्दर 2 सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस जो है आपका अकाउंटिंग। ये आपके ऑलरेडी आपने पढ़े हुए सब्जेक्ट है। आपके लिए 2 सब्जेक्ट है, इसमें थोड़े से आपको एडिशनल पढ़ने पड़ेंगे। जो है फंडामेंटल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आपने पहले पढ़ा हुआ है, बिजनेस इकोनॉमिक्स पहले पढ़ा हुआ है। आपको पढ़ना पड़ेगा बिजनेस इन्वायरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस मैनेजमेंट, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये थोड़ा सा आपके लिए, इनमें से भी आपने जो बिजनेस मैनेजमेंट एथिक्स है ये आपने जो है बिजनेस स्टडी में काफ़ी इसमें पढ़ा होता है। वैसे बिजनेस जो मैनेजमेंट एथिक्स वगैरह है ये आपने काफ़ी पढ़ा होता है, फिर भी आपके लिए 2 सब्जेक्ट आपको। बिजनेस इन्वायरमेंट का भी आपका थोड़ा सा आपको पता ही होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट वैसे ये जो आपका बिजनेस स्टडी का जो बुक है पार्ट ए, उसमें बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में भी आपको पढ़ाया जाता है। तो इसके टोटल जो है 4 सब्जेक्ट है। एक आपका बिजनेस इन्वायरमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, एक आपका बिजनेस मैनेजमेंट एथिक्स एंड कम्युनिकेशंस है, एक आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है, और एक आपका फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है। मतलब आपका 4 सब्जेक्ट जो है उसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स और जो फंडामेंटल अकाउंटिंग है ये आपका पुराने जो चल रहे हैं आपके सब्जेक्ट +1 +2 में वही है। 2 आपको नए होंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट एथिक्स, है ना। ये इसमें जो एलिजिबिलिटी है आप इसमें कॉमर्स का बच्चा भी, साइंस का बच्चा भी और आर्ट्स का स्टूडेंट भी, कोई भी जो है इसमें किसी भी स्ट्रीम में पढ़ाई करी हो, ऐसा वो नहीं है कि कॉमर्स का बच्चा ही इसको कर सकता है। कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस कोई भी बच्चे इसको मतलब इसके लिए एलिजिबल है, वो इसका एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। इसके प्रिपरेशंस के लिए आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है आपको बुक्स प्रोवाइड की जाती है। उन बुक्स के हेल्प से आप जो है आप अपना स्टडी कर सकते हैं और इसका जो है एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं, ना। यदि आप ग्रेजुएट है तो फिर आपको देने की जरूरत नहीं। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप अपने जो फर्दर स्टडी है उनके साथ साथ इसको स्टडी को कर सकते हैं। जैसे आप बीकॉम कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो आप कंपनी सेक्रेटरी का भी आप जो है फाउंडेशन टेस्ट दे के आप इसका मतलब पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है जैसे दूसरी जगह तो ऐसा होता है ना, जैसे आप मान लो बीकॉम कर रहे हैं और बीकॉम के साथ आप मान लो बीए भी करना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको या तो बीकॉम करना पड़ेगा या बीए करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा नहीं है, आप बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम करने, या बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, कुछ भी बैचलर डिग्री कर रहे हैं, तो बैचलर डिग्री के साथ साथ आप कंपनी सेक्रेटरी का भी कोर्स मतलब साइड बाय साइड इसमें चला सकते हैं।
बस ये है कि आपको एक्स्ट्रा जो पढ़ाई का बर्डन होगा वही होगा, है ना। तो ये भी आपका एक बहुत ही ब्राइट जो है आपका करियर ऑप्शंस है चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की तरह, है ना, लॉयर्स की तरह। वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी का भी बहुत ज़्यादा इसका स्कोप रहता है। थोड़ा सा इसलिए मेरे को ये बताना था कंपनी सेक्रेटरी वाला, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। जो ये कंप्यूटर साइंस वाले वो भी आपका CS बोलते हैं, हमने इंजीनियरिंग करी है CS से, कंप्यूटर साइंस से, तो ज़्यादा करके नॉलेज नहीं रहती है इसकी कि भाई जो है कंपनी सेक्रेटरी भी एक कोर्स होता है। ज़्यादा करके लोगों को कंप्यूटर साइंस का ज़्यादा बैठा होता है उसमें लैंग्वेज में। तो इसका जो है कंपनी सेक्रेटरी का हमारा भी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप रहता है। तो इसका बहुत बढ़िया ब्राइट फ्यूचर है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं, है ना। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।